को जय मसीह की। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए। और फिर दोबारा हम मिल रहे हैं और हम मिलते जाएंगे जब तक हम कमरे में हैं। हर रोज़ हम आएंगे, हर रोज़ बातें करेंगे। आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर वचन जो सुनना है, आप कृपया लिख दीजिए कि मुझे इस चीज़ के ऊपर में वचन चाहिए। अगर कोई गीत आपको सुनना है तो आप मुझे लिख दीजिएगा कि ब्रदर प्लीज़ ये गीत गाइए, क्योंकि हम गाएंगे, स्तुति आराधना करेंगे और परमेश्वर में एक होकर रहेंगे। आइए शुरुआत की आगे हम चाहते हैं कि हम एक दुआ करते हैं और सर झुका लीजिए दुआ के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र पवित्र सेनाओं की राजा, मेरे प्रभु मेरे यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर पल के लिए, समय के लिए, माहौल के लिए कि तूने जो आज हम सबको दिया है प्रभु। और आज फिर से हम दोबारा मिलते हैं तेरे नाम के गुणों से, मिलते हैं तेरे फजल के लिए, मिलते हैं तेरे आशीष के लिए और सर झुका के तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जिंदा रखा, हमारे परिवार को बचा के रखा। हम जैसे वो नोआ के उस आंख में है जहां तू हम सबको संभाल के रखा है। बाहर में बीमारी फैल रहा है, बाहर में महामारी फैल रहा है, मगर इस बीच में मेरे परमेश्वर तू हमारे साथ है। और आज इस समय में प्रभु आशीष चाहते हैं, हमारे परिवार के हर एक लोग को बांध के रख, हमारे परिवार को हर एक लोग को अपनी पवित्र आत्मा दे ताकि वो सब तेरी आत्मा पा सके। मेरे मालिक, मेरे खुदा, आज इस समय प्रार्थना है, दयालु परमेश्वर, ईश्वर मेरे, प्रभु मेरे, हम सब पर दया कर, करुणा की दृष्टि रख। हम अपने हाथ उठा के तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को तू स्वीकार कर, तू स्वीकार कर मेरे मालिक, क्योंकि हम तेरे औलाद हैं और तेरे चरणों में आज हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं। तो हम सबके जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु और हम सबको एक नई जीवन दे प्रभु, जिस जीवन में हम सब मिलके तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर पाए, निडर होके। आसमान तेरी है मेरे मालिक, जमीन तेरी है, इसमें हर पौधा तेरी है, हर व्यक्ति तेरा है और तू हर एक के ऊपर में तेरी ही हुकूमत चलते हैं। और आज इस समय प्रार्थना भी यही है मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे मालिक, दया करो, कृपा करो, आशीष के हाथ हम सबके ऊपर रखो ताकि हम तेरे हाथ जब हमारे सिर पे रहते हैं, हम हर तरह की कठिनाई, मुश्किल, दुख और परेशानी से हमारी जिंदगी एक नई जिंदगी। धन्यवाद, स्तुति, आराधना के साथ सब कुछ ग्रहण कर मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। मेरे साथ मिलके भाई बहनों, तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। आज हमारी प्रार्थना यही है कि हम किस हाल पे हैं मेरे खुदा, तो ये खबर रखना। और आज शुरुआत के आगे भाई बहनों, प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस, हमारी प्रार्थना ये है, आज की वचन भी, कलाम भी ये है, प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन, एक ईसाई जो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और वो किस तरह आगे बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे ईसाई लोग हैं जो ज़िंदगी में अभी तक आगे नहीं बढ़ा, बाकी क्षेत्र में ये आगे निकल गए,
पढ़ाई हो, मुकाम में हो, काम में हो, हैसियत में आगे निकल गए, लड़ाई में, झगड़ा में, गाली गलौच में, सबसे आगे, मगर मसीही जीवन में पीछे रही है। और ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि परमेश्वर ने हमें इस चीज़ के लिए ही नहीं चुना। उन्होंने हमें चुना था, मगर वो चाहते थे कि हम आगे बढ़े और सचमुच आगे बढ़े। आपको और हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे खुदा ने कितनी तकलीफ़, कितनी दुख उठाई, कितनी परेशानी उठाई। उन्होंने हमारे लिए मार खाई और उन्हें मार खाने से हम शिफा पाए हैं। और प्रभु के पास आज ये प्रार्थना है भाई बहनों कि एक गीत में गाता हूँ और ये गीत आप देख भी लीजिएगा, तेरी मार खाने से, और तैयार हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं गा रहा हूँ और आप मेरे साथ शामिल रहें। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक हम मिल के, कहते जहाँ 2-3 मेरे नाम में मिलित है मैं शामिल हूँ। और आज उन्होंने हमारे लिए जो किया है, आज इसीलिए मेरे साथ मिल के भाई बहनों, यस। यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा तुझसा नहीं, कोई रहमत तुझसा नहीं, कोई चारा तुझसा नहीं, कोई रहमत तुझसा नहीं। मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जाने कर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मारने से यीशु मैंने शिफा पाई है। विश्वास हाथ उठा लीजिए। ये हमारे सब कुछ मेरे लिए, जो वेदना, जो दुख तकलीफ सहा, सब मेरे लिए।
तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागलों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागलों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागलों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे आने से यीशु शिफा पाई है। ये बात सही है भाई बहनों, उसके मार खाने से हम रिहाई पाए, शिफा पाए। धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए और तैयार हो जाते भाई बहनों आज के दिन के लिए। शुरुआत में ही साक्षी है बहुत सारी हमारे पास और मैं चाहता हूँ कि आप साक्षी सुने और आप लोग ऑनलाइन में जो लोग हैं अब लिख दीजिएगा। जब आपका अगर साक्षी चलते हैं तो आप ऐसा गीत लिखिए जो मैं जानता हूँ, ताकि वो गीत मैं गाऊँ और साक्षी चलते रहेंगे। और आज को हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके सुने। पहले मैं चाहता हूँ कि और एक ग्रुप है राहुल, ये बेचारे लोग प्रचार के लिए निकले थे और क्वारंटीन में अटक गए। राहुल मेरा बेटा जैसा है, बल्कि मेरा बेटा ही है आत्मा में। और मैं चाहता हूँ कि आप राहुल मसीह के इस मैसेज को देखिए और तैयार हो जाते हैं मैसेज के लिए। और ऑन योर स्क्रीन आप देख लीजिए। जय मसीह की। मैं राहुल मसीह अभिजा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि
जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय मैं अपने घर पे नहीं था, क्योंकि मेरे प्रार्थना सभा बिजनौर में थे, और बिजनौर से प्रार्थना सभा खत्म करके अब मैं अपने जो साथ में मेरे शेखर जोशुआ काम करते हैं, मैं उन्हीं के घर पर आ चुका था। और जिस दिन से लॉकडाउन चला है मैं उस दिन से उन्हीं के घर पर हूँ। और मैं एक चीज देख रहा हूँ कि लॉकडाउन होने से बहुतों के परिवार में बहुत अच्छा पल भी आया। जिन परिवारों ने एक साथ बैठ के कभी दुआएं नहीं किया, एक साथ बैठ के समय नहीं बिताया, और यहीं के परिवार एक साथ बैठ के समय बिता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु को जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हर रोज हम दादा के जो वचन सुनते हैं उससे हमारी आत्मिक इतनी उन्नति होती जा रही है कि हम खुद में अपने आप में देख रहे हैं कि हमारी आत्मिक वृद्धि होती जा रही है। और मैं दादा को भी और सभी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर में बने रहें और जो प्रभु सिखा रहा है उसमें बनते जाएं। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। बड़ा आनंद लगा कि ये बच्चे लोग गए थे। अब ये बच्चे लोग प्रचारक हैं और ये काफ़ी बड़े प्रचार भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग भी रहा है, हम सबको लग ही रहा है कि हम डरे हुए सहमे हुए थे। न कहीं से न कहीं वो जब बच्चे डरे हुए होते हैं तो कभी कभार जब बच्चे चलते हैं तो माँ के आंचल पकड़ के चलते हैं। और हमें तो यीशु मसीह का पल्ला मिल गया। भाई और बहनों, मेरे साथ जुड़ के हालेलुया। पल्ला तेरा परे अते पार लग जाओगे। ओ पल्ला तेरा परे अते पार लग जाओगे। पल्ला तेरा परे अते पार लग जाओगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गाओगे। पल्ला तेरा परे अते पार लग जाओगे। पल्ला तेरा परे अते पार लग जाओगे। पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है। ओ पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है। टूटे हुए दिल का करार हुण यीशु है। टूटे हुए दिल का करार हुण यीशु है। पाक यहोवा ना जिंदगी बिताएंगे। ओ पाक यहोवा ना जिंदगी बिताएंगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गाओगे। तेरा परे अते पार लग जाओगे। पल्ला तेरा परे अते पार लग जाओगे। हालेलुया। बात यह है भाई बहनों कि जब हम शामिल हुए, और एक बात भी है कि आज हम मिले हुए हैं क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह की हम इबादत कर रहे हैं और हम पकड़ लिए पल्ला, और इसीलिए हम निकल जाएंगे। पाक यहोवा नाल जिंदगी बिता रहे हैं भाई बहनों, घर में बैठ के। नहीं तो शायद दुनिया में जाने से खो जाते, भटक जाते हैं। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लूक लिखित सुसमाचार खोल लीजिए। वचन में हम प्रवेश करते हैं। लूक लिखित सुसमाचार को खोल लीजिए। जब आप लूक लिखित सुसमाचार 6 के 6, प्लीज ओपन लूक 6 chapter 6 verses 46 to 49। बहुत ज्यादा जरूरी है। लूक लिखित लूका की सुसमाचार 6 की 46 से पद संख्या से हम आगे बढ़ेंगे। और लिखा है, Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?
कहता तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो जब तुम वो नहीं करते हो जो मैं तुम्हें कहता हूं. As for everyone who comes to me and hears my word and put them into practice, I will show you what they are like. कहता है they are like a man building a house who digs deep and laid down the foundation on the rock, and when the flood comes, the terror struck, and that the house but could not shake it because it was well built. आज कलाम को देख रहे हैं. और फिर 49 में कहते हैं, but the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who builds a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. कहता तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो, मेरी बात को तुम सुनते क्यों नहीं हो, क्योंकि जब तक हम इस बातें को नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, कहता तुम सुनते हो मगर इसको पालन नहीं करते हो. बहुत लोग हम लोग हैं भाई बहनों जो वचन को पालन नहीं करते, सुनने वाले में से होते हैं. कहता जो सुनने वाले में से होते हैं वो पत्थर में अपने मकान बनाते हैं, और कहता मुसीबत आता है और वो खड़े रह जाते हैं. मगर जो सुन के पालन नहीं करते, मुसीबत आते हैं तोड़ के. और जिस तरह कलाम की लास्ट एंड कहता है that the moment the torrent struck that house, it collapses and its destruction was complete. वो पूरी की पूरी बर्बाद खत्म करके, बर्बादी अपना काम करके बर्बाद करके चले गए. बहुत सारे लोगों का जीवन इस तरह बर्बाद होकर खत्म होते जा रहे हैं कुछ न कुछ होने से. भाई और बहनों मैं आपको कहना चाहता हूं, आज्ञाकारिता एक गुण है. कहता है समझदारी इंतजार कर सकता है, आज्ञाकारिता नहीं. अंडरस्टैंडिंग कैन वेट, ओबीडियंस नॉट. जैसे आप जानते हो कि सिगरेट का पैकेट में ऊपर लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. लोग देखते हैं मगर खाते जाते हैं. जब बीमार होते हैं, जब फेफड़े के बीमार होते हैं, कैंसर हो जाते हैं, तो तब उन्हें अक्ल आता है. तो समझदारी जो है वो इंतजार कर सकते हैं, आज्ञाकारिता नहीं. अगर आप आज्ञाकारिता है तो ये बीमारी आपके जीवन में स्पर्श नहीं करेंगे. और कहीं ना कहीं आज हमारे जो बुजुर्ग है, जो हमारे देश के नेता है, भैया हम लोग चुना है, और आम आदमी, ज्यादा आदमी वोट दे के इन्हें चुना है. इन्होंने जब कहा घर में रहना तो कुछ सोच के ही कहा. वो तो दुश्मन तो नहीं है. अगर वो नहीं चाहते हमारी बीमारी हमारे संस्पर्श में आए तो हमारी भलाई चाहते हैं. मगर हम जब आज्ञा तोड़ते हैं तो वही होते हैं जो दिल्ली में हुआ. मगर आज्ञा तोड़ने के बाद हम सोचते हैं एक्चुअली वो आज्ञा इसीलिए तोड़े, उसे ये नहीं मालूम वो करेगा तो क्या, अगर घर में रहे तो क्या करे, बोर होते जा रहे, क्या करे, क्योंकि आज्ञाकारी नहीं है. बहुत लोग होते हैं, आज्ञाकारिता मैंने कहा चरित्र है. जब खुदा के कलाम को हम सुनते हैं तो आज्ञाकारिता ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है. बहुत लोग सुन के भी इसे पालन नहीं करते. और आज को कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी जो है, इस जिंदगी को जानना जरूरी है. बहुत सारे लोग ईसाई तो बन चुके हैं, ये बात सही है कि वो ईसाई बन चुके हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ईसाई बनने के बाद उसके बाद वो कुछ किया नहीं है. अगर आप डॉक्टरी करना चाहते हो तो MBBS पढ़ने के बाद आपको तो 2 साल तो प्रैक्टिस में ही लग जाता है. जब तक डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करता तब तक वो काम, उसकी पूरी डिग्री उसके सामने नहीं आता, स्टैंप नहीं गिरता कि ही इज अ डॉक्टर. हम लोग सब कलीसिया में कलाम को सुन चुके हैं, पूरा नहीं सुना, मसीह चरित्र जान चुके, जानते हैं मसीह हमारे पाप के लिए मरे, मगर हम उनके कलाम को कभी पालन नहीं किया. इसीलिए व्यक्तिगत जिंदगी में मसीह है मगर कोई काम का नहीं है. हम किसी कोई काम का नहीं है, मगर सिर्फ नाम में मसीह है, सिर्फ मां नाम में मसीह है. और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कुछ कुछ समय में कुछ कुछ चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, पर्सपेक्टिव. जो भी कुछ कुछ लोग होते हैं, गलत आशा होता है उनका. आशा जब करता है तो कुछ भी आशा कर लेते नहीं. उनकी आशा करने का जो आशा किस पे रखा जा सकता है, किस चीज पे. आप एक धोखेबाज पे आशा नहीं रख सकते. आप एक झूठे से सच्चाई की मांग नहीं कर सकते. भ्रष्टाचार से आप कुछ और मांग नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा. आप बेवफा से वफा मत ढूंढिए. और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो वी नीड अ फॉल्स होप, क्या हमें एक ऐसा आशा चाहिए जो झूठा है, जो झूठा है.
ज्यादा से ज्यादा जितना मेकअप का सामान बेचते हैं सारे फॉल्स होप दे देते हैं आपको, झूठा दिलासा देता है। ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रोडक्ट मिलता है सब झूठा दिलासा देता है। और वी वांट टू हियर व्हाट आवर ईयर्स वांट टू हियर। क्या हम वही चीज सुनना चाहते हैं जो हमारे कान सुनना चाहते हैं, जो कान सुनना चाहते हैं? एक बार यूं हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लड़की मुझसे बात की थी और उसने कहा था कि ब्रदर, मैं जब जा रहा था पीछे से किसी लड़का ने कहा, ए मोटी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं मोड़ के बहुत गाली दिया, बहुत गाली दी ब्रदर मुंह से, मैं बहुत गाली दी। और फिर मैं घर आया, मैं बड़ा गुस्सा था और मैं गुस्सा से मैं क्या करूं मैं नहीं जानता हूं। तो मैंने उस लड़की को देखा नहीं था, मैं तो टेलीफोन में बात करता, मतलब माँ वेट कितना है आपका? तो ब्रदर 90 है ब्रदर। तो बोला माँ तो अब मोटे हो गया, अब मोटे हैं? हाँ ब्रदर मोटे। तो हमने वो झूठ कहाँ से कहा? उसने तो सच कहा ना माँ। आप अगर जानते हो तो आप कुछ करते क्यों नहीं? ब्रदर एक्सरसाइज करने का जी नहीं चाहता, ब्रदर ये नहीं करने चाहता, मुझे खाना पसंद है। मैम बेटा तब ये बात सुनने भी पसंद, जो ये जो बात सुनते हो ना आदत डाल लो इसकी भी, मगर अगर कुछ करना है तो तुम निकल सकते हो। झूठा दिलासा हम तो ये नहीं देना चाहते हैं कि मोटे को बोलेंगे पतले हैं, झूठा को सच्चाई बोल के तो चला नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया नहीं है। क्योंकि अक्सर वही चीज है, फॉर्मिंग ओपिनियन कभी कभार कुछ लोग, ये एक बात हो गया जो हकीकत सच्चाई है, कुछ लोग है कि किसी के बातें के वो सुने हुए बातें के ऊपर निर्भर करते हैं। आजकल बहुत सारे दवाई निकल चुका है जो आपको बहुत सारे वादा करते जाता है, और आप दवाई लेने के बाद खाने के बाद भी आप भी देखते कुछ हुआ ही नहीं, असर ही नहीं हुआ जो आपको बताया गया। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन, कभी कभार कुछ लोग आपको कुछ कह देते, तो आप उसी के ऊपर निर्भर करके आप आगे जाना चाहते हैं और आप वही चीज करते हैं। सच पीपल ऑलवेज लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो दूसरे के बात सुन के चलते हैं उनकी खुद की कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन सत्य है, और प्रभु सब समय जब कहता है तो कहता है मैं सत्य सत्य तुझे कहता हूं, सत्य सत्य मैं तुझे कहता हूं, ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू। क्योंकि परमेश्वर के कलाम उन्होंने जिया, उसमें सामर्थ है, उसी में ताकत है, उसी में उद्धार है, उसी में नाजात है हम सब की। और आज भाई बहनों वचन प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके कान बंद कर दीजिए, देखना दुनिया के पास बंद कर दीजिए। विश्वासी जो विश्वास में चलते हैं, ये विश्वास में चलते हैं, देख के नहीं चलते। वी मूव बाय फेथ नॉट बाय साइट। और आज कलाम को, क्योंकि जो चीज़ ऐसा है वो बदल सकता है। मैंने बहुत दफ़ा बहुत के घर में गया, मैंने बहुत दफ़ा मीटिंग में गए, और मीटिंग में एक बार यूँ आए थे कि एक औरत को जब ले आए तो मैंने देखा अपाहिज है, मैंने देखा अपाहिज है, मगर जब इबादत हो रहे थे वो उठ के औरत को खड़ी हो गई थी, मगर वो अपाहिज है तो ये लेंगड़ी है लेंगड़ी है। मगर मुझे मालूम है खुदा सब कुछ कर सकती है, खुदा कर सकता है, और खुदा ने करके दिखाया, खड़ा कर दिया। इसीलिए आप विश्वास में चले, क्योंकि विश्वास खुदा से आता है और वो खुदा ने वादा किया हम पर। आज को वचन में घुसने के आगे प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस, आज के वचन के आधार ही है प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस। जाने के आगे मैं चाहता हूं कि आप दिव्येंदु भाई जो हमारे यहाँ पर है बहुत सहायता करता है, और ये पहले ये लोग असम में रहते थे और इनके, और ये भाई हिंदू थे और फिर मसीह में आए, और मसीह में आने के कारण भी कुछ थे, ठोस वजह भी है उनके पास, क्योंकि उनको सच्चाई उन्होंने सच्चा देखा, महसूस किया। और साक्षी के लिए भाई आ रहा है, और साक्षी के लिए तैयार हो जाए प्लीज। ये साक्षी देख लेते हैं एंड देन वी गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। यस सॉरी। সবাইকে সত্যি প্রভু মহানামে ধন্যবাদ জানাই যে এখনো আমরা সুস্থ আছি, ভালো আছি। আমি যখন লকআউট শুরু হয়েছিল তখন ফার্স্ট স্টেশনে ঢুকেছি, কেন আমি এমন একটা ছেলে যে কোনোদিন ছুটি কাটাইনি। আমার বাবা মার মৃত্যুর সময় আমার দোকান খোলা ছিল, আমার কাজের জায়গা খোলা ছিল, আমার বিয়ের দিনও আমার কাজের জায়গা খোলা ছিল। আমি এরকম লোক, তো আমাকে ঘরে বসতে হবে মানে এটা আমার মাথার চিন্তার পাগলা আমি বানিয়ে দিয়েছি।
আমি প্রথম দিন রাত্রিবেলা যখন শুরু হয়েছে তখন কি বলে আমি বাইরে রাত্রিবেলা গিয়ে 2-2:30টার সময় বসেছিলাম বাইরে, কি করব কি না হবে, কি করে চলবে, এত লোকজন কিভাবে চলবে, আমি মানে কি করবো আমি ভেবে উঠতে পারছিলাম। তখন মাঝে মাঝে তখন বসে ভাবছিলাম যে দাদা যদি একটু প্রার্থনায় বসতো তাহলে বেরো। তারপরের দিন থেকেই দাদা দেখি প্রভু মহানায় ধন্যবাদ জানি, দাদাকে মনের ওই বার্তাটা পৌঁছে দিয়েছে যে দাদা তারপর থেকে শুরু হলো প্রার্থনা। আর প্রার্থনা পেতে পেতে এতটা মনে বল জুগিয়েছে যে আমার ওই ফ্রাস্ট্রেশনটা বেরিয়ে গেছে। এখন মনে হয় যে না, আমি এটা ওভারকাম করতে পারবো। আর আমার অনেক লস ছিল আগে, লসগুলি এই দাদার প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভুর মহান আমার দয়াতে আমি সবকিছু ওভারকাম করেছি। এখন আবার ভাবছিলাম কি আবার কি দেনার পাহাড়ে পড়বো, না, এখন বিশ্বাস করি প্রভুর বাক্য যখন রয়েছে এবং দাদা যখন আমাদের পাশে রয়েছে আমরা ঠিক আবার সেটা পেয়ে দিয়ে আসতে পারবো আর ওভারকাম করবো। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। भाई बहनों, आपने अभी सुना एक भाई की साक्षी जो उन्होंने साक्षी दे रहा था उसके जीवन के बारे में कि किस तरह मैं निकलेगा। और उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। और कहता है कि बहुत सारी समस्या से परमेश्वर ने बाहर निकाला। और कहता है इस क्वारंटीन के समय में जब बंद है, बैठा के उन्हें जितने उनके वहाँ काम करते हैं, इनके छोटे जो दुकान है, जो काम करे घड़ी की दुकान है, तो उन सबको बैठा के तनख्वाह देना एक बहुत बड़ी बात है। और वो कहता कि मैं विश्वास करता हूँ मैं निकलने के बाद, ये आशा है परमेश्वर में कि निकलने के बाद मैं ज़रूर करूँगा। और सबसे बड़ी रहस्य ये है, बात की रहस्य ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात की रहस्य ये है कि ये लोगों को अंदर में ताकत कहाँ से आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस माहौल में, इस परिस्थिति में जो भाई पकड़ के बैठ के है, इसके कारण है, जैसे साधु पौलुस कहते हैं कि एक रहस्य है। और वो रहस्य मैं मुझ में जीवित नहीं, मुझ में मसीह जीवित है।